आप सभी को हाथ जोड़ कर प्रणाम। मैं जया भारत, जिला संत कबीर नगर से आज आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आप जब तक किसी की आसरा और किसी के मोह में फंसे रहेंगे तब तक दुनिया में कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। आप ऊंचाइयों के शिखर पर जा नहीं सकते हो, क्योंकि कहीं न कहीं आपको मोह और आपको किसी का आसरा पीछे में ढकेलने का काम करेगा। इसलिए मोह त्यागो, किसी का आसरा त्यागो, खुद पे अपने बाजुओं पर और खुद अपने आप को दुनिया में छलांग बनाओ, उड़ान भरो। नहीं तो अगर किसी से मोह रखेंगे और किसी पर आसरा कि फला व्यक्ति मेरा काम कर देगा, तो मैं हकीकत बताना चाहती हूँ कि आप कभी ऊंचाइयों के शिखर पर जा नहीं सकते हो। मैं एक कहानी के माध्यम से आप लोगों को बताऊं। एक राजा था और राजा के यहाँ 2 बांझ रहा करते थे और दोनों बांझ को एक डाल पर बैठा देता था और बैठाने के बाद राजा जी रोज आकर के दोनों बांझ को उड़ा देते थे। जब दोनों बांझ को उड़ा देते थे तो एक बांझ उड़ करके बहुत आसमान पर जाता, आसमान का सैर करता और बहुत दूर दूर घूमने निकल जाता। 2-2 दिन तक घूमने के बाद आता, लेकिन एक जो बांझ था वो थोड़े दूर जाता और दूर दूर जा करके फिर उसी डाली पे आकर बैठ जाता। राजा जी को बड़ी चिंता हुई और सोचने लगे कि कम से कम जिस तरह एक बाज हमारा उड़ता है, एक पंछी हमारा उड़ता है, आसमान के पर उड़ान उड़ लेता, उसी तरह ये भी उड़ता। लेकिन दिक्कत ये होता था, जब इसको उड़ाते थे तो उड़ाने के बाद फिर वापस आ जाता और उसी डाल पर बैठ जाता। राजा ने पूरे अपने नगर में ढिढोरा पिटवा दिया कि हमारे इस बाज को भी जो अगर कोई उड़ा देगा, उड़ने के लिए उड़ता था लेकिन लौट करके तुरंत चला आता था, उसी डाल पे बैठ जाता था, फिर नहीं जाता था। और दूसरा वाला खूब उड़ता था। तो राजा ने ऐलान करा दिया कि अगर मेरे इस बाज को भी कोई उड़ा देगा और ऊंचाइयों के शिखर पे उड़ने लगेगा और जिसके माध्यम से उड़ेगा उसको बहुत सारा इनाम दिया जाएगा। तो जितने लोग भी आते सब लोग उड़ाते, दोनों लोग को बराबर उड़ाते। तो एक तो उड़ जाता था, आसमान पे अपना शिखर पे घूमने लगता था, और एक थोड़ा दूर उड़ता, उड़ करके फिर आ जाता था। हकीकत में हुआ क्या, राजा की इस बात की चिंता होने लगी कि मैं दोनों को उतने शिक्षा देता हूँ, दोनों को उतने प्यार से पाला हूँ, और एक उड़ता है एक उड़ता है तो लेकिन उड़ करके तुरंत चला आता है। क्या किया जाए, कोई उड़ा दे। लेकिन बहुत सी बुद्धि तरकीब लगाई गई, कोई उसको ज्यादा दूर तक उड़ा नहीं पाता था। वो उड़ता तो था लेकिन तुरंत आकर के उसी डाल पे बैठ जाता था। एक दिन एक पहुंचा हुआ किसान जा रहा था, उसने सुना राजा के इस फरमान को, तो उसने कहा राजन मैं इसको उड़ा दूंगा। और दूसरे दिन राजा ने देखा अपने महल से कि हमारे दोनों बाज के बच्चे आसमान पर खूब उड़ान भर रहे हैं, दोनों के लौट के भी नहीं आ रहा जो उड़ करके आ जाता था वो बाज। तो बड़ा आश्चर्य में हुए और पहुंचे अपने दरबार में और कहे भैया आज तो हमारे दोनों ही बाज उड़ रहे हैं और लौटने का नाम भी नहीं ले रहे हैं, क्या कारण है, कैसे उड़ गए। तो लोगों ने कहा एक किसान आया था और किसान ने ही पता नहीं क्या तकरीब किया कि उड़ाया, उड़ गए दोनों लोग और खूब ऊंचाइयों के शिखर पे उड़ रहे हैं। तो राजा उस किसान को बुलाया और कहा भैया कौन सा ऐसा जादूगर किए, कौन सा ऐसा ताकत लगा दिए कि बाज ऊंचाइयों के शिखर पर दोनों को दोनों उड़ रहे हैं, वापस ही नहीं आ रहे हैं, और मुझे इसको देख करके बड़ी खुशी हो रही है। तो उस किसान ने कहा मैंने ज्यादा कोई काम नहीं किया है, मैंने उड़ा दिया। तो राजा ने कहा कैसे उड़ा दिए, हम भी तो उड़ाते थे लेकिन उड़ करके जाता और उस डाल पर फिर आकर बैठ जाता था। तो किसान ने कहा कि राजन हमने जिस डाली पर उड़ करके आता बैठ जाता था, मैं उस डाली को ही काट दिया, उस डाली को मैं जड़ से काट दिया, और जब मैं काट दिया तो अब वो कहाँ बैठेगा करके, और अब उड़ रहा है वो बस। राजन ने कहा उसको काट दिया, कहाँ उसको काट दिया, अब वो इसलिए वो नहीं आ रहा है। तो राजन ने कहा भाई किसान तुमको तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो कहने का मतलब यह है मित्रों कि जब तक आपका जहां से लगाव रहेगा और जिसके मोह में आप फंसे रहेंगे और आपको आसरा रहेगा,
तब तक आप लौट के आएंगे और तब तक आपकी मोह खींचते रहेगी। और जिस दिन इस दुनिया का मोह त्याग करके, जिस दिन आप किसी की आस्था और किसी की मतलब विश्वास कि हमको ये आदमी हमको बढ़ा देगा, जब तक कि आप छोड़ करके अपने बल पर के खुद ऊंचाइयों के शिखर पर ठहरेंगे और मोह माया को त्याग देंगे, उसी दिन आप ऊंचाइयों पर चढ़ जाएंगे। और जब तक आपके अंदर मोह रहेगा, माया रहेगा, ममता रहेगा, आप इस माया के दुनिया में चक्कर खाते रहोगे, आते जाते रहोगे। आप ऊंचाइयों के शिखर पर नहीं पहुंच सकते। अगर ऊंचाइयों पर शिखर पर पहुंचना है तो मोह को त्यागना होगा और ममता रूपी इस डाल को काटना होगा। कहते हैं मोह सकल व्याधिन कर मूला, अतिनते उपजत बहुशोला। मोह ही सारे दुख का कारण है। इस मोह के आप त्यागो और ऊंचाइयों के शिखर पर घूमो, क्योंकि परमात्मा ने आपको एक डाली पर बैठने के लिए नहीं किया है, सारी दुनिया का सैर सपाट करने के लिए आपको ये मनुष्य तन को भेजा है। इस मनुष्य तन को पा करके आप मोह को त्यागो, आप किसी की आश्रा को त्यागो और अपने विश्वास, अपने बाजुओं के बल पर सारे दुनिया में कब्जा करो, इतिहास कायम करो, अच्छा काम करो। तो मैं आप लोगों से कहानी के माध्यम से ही बताना चाहती हूँ कि इस मोह रूपी डाल को काट करके सारे दुनिया को अपना समझते हुए सारे दुनिया में भ्रमण करो और सबके लिए ऊंचाइयों के शिखर पर भ्रमण करो। आप लोगों से मैं यही कहना चाहती हूँ। बाकी आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए आप लोगों की कहानी कैसी लगी और आपकी ज़िंदगी में कितनी कामयाब है कहानियाँ आएगी। आप लोग ज़रूर पढ़ें और ज़रूर सुनें और इस वीडियो को पूरा देखें, लाइक कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तब तक के लिए आप सभी को हाथ जोड़ कर प्रणाम।